परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने फिर से टाइप 2 लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जो कि आपको कल जो है इससे पहले वाले वीडियो में जो है टाइप फर्स्ट के हर एक तरह के क्वेश्चन आते हैं कैसे, वो आप लोग को बताए थे और चुटकियों में बनाने के लिए बताए थे कि चुटकियों में आप जो है कैसे इस बंदर और खंबे से संबंधित प्रश्न को हल कर देंगे, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे बंदर और खंबा के लिए टाइप 2। ठीक है, बंदर और खंबा से संबंधित टाइप 2 जो है आज हम आप लोग के सामने जो है आज रखेंगे। और किस तरह से बनेगा वो आप चुटकियों में डिसाइड कर लेंगे, यानी ज़्यादा समय न लगेंगे, बस 1 से 2 सेकंड में आप इसका भी आंसर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसके लिए समय आपको देना है। और यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो के अंत में यदि अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल कर लेंगे बेल आइकन को। ठीक है, और जिन्हें भी अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट करें और बताएं कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग आपके सामने जो है टाइप नंबर 2 लेकर के आज उपस्थित हुए हैं और इसे फिर से बिना कोई वक्त गवाए हुए आपके सामने जो है आज दिखाते हैं कि कैसे इसको चुटकियों में जो है हल किया जा सकता है। ठीक है, और कल एक क्वेश्चन यानी एक टाइप जो है बताए थे, जो कि कितना आसानी से हल करने के लिए बताए थे। एक फार्मूला बताए थे, हल्ला कर जोकरो, हल्ला करो जोकरो। ठीक है, हल्ला करो जोकरो या हल्ला कर जोकरो, है ना। और उसमें एक क्या किए थे, जोड़ दिए थे। हल्ला करो जोकरो, उसमें एक जोड़ दिए थे। ठीक है, यानी कितने मिनट में जो है पूरे खंभे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न के लिए बताए थे। एच का मतलब हाइट, ठीक है, एच का मतलब हाइट, फिर सी का मतलब क्लाइम, ठीक है, और जे का मतलब हो गया जजमेंट, लास्ट का जो जजमेंट आया वो क्या आया। ठीक है, और प्लस मेरा क्या हो गया 1। ये हो गया कि कितने मिनट में खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन किस तरह से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तब जब उसी मिनट में चढ़ना और उसी मिनट में उतरना रहेगा। तब जिस मिनट में चढ़ा है उसी मिनट में उतरना रहेगा। तब याद रखना है कि हाइट, ठीक है, हाइट यानी टोटल हाइट कितना है, सी का मतलब क्लाइम यानी पहला बार वो कितना चढ़ा था, और बटे जजमेंट का मतलब लास्ट में मान लिया 6 चढ़ा और 4 फिसल गया, तो लास्ट का जो जजमेंट आया वो कितना आया, तो 6 चढ़ा था 4 फिसल गया, तो लास्ट का जो जजमेंट आ गया वो 2 हो गया, है ना। तो मेरे साथियों यहाँ जजमेंट के जगह हो जाएगा क्या चीज़, 2, और हमेशा एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कल टाइप फर्स्ट के लिए इस तरह का जो है नियम बताए थे और ये एकदम 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैसा भी प्रश्न रहेगा आप जो है इसे सेकंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आपके सामने टाइप 2 लेकर आए हैं, लेकिन टाइप 2 में भी जो है कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरा प्रश्न क्या कहा, टाइप 2 में कहेगा कि पहला मिनट चढ़ा और दूसरा मिनट फिसल गया, पहला मिनट चढ़ा और दूसरा मिनट फिसल गया। लेकिन टाइप फर्स्ट में था कि जिस मिनट में चढ़ता था उसी मिनट में फिसलता था, जिस मिनट में चढ़ता था उसी मिनट में फिसलता था। तब के लिए जो है इस नियम को लगाएंगे। लेकिन आज का जो ये टाइप 2 है उसमें क्या है कि पहला मिनट चढ़ा और दूसरा मिनट उतर गया, पहला मिनट चढ़ा और दूसरा मिनट उतर गया। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय मेरे भाइयों याद रखना है कि इसके साथ 2 से गुना कर देंगे, बस, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे वेरी इजी मेथड से जो है आपको बता रहे हैं आज का टाइप 2। ठीक है, पहला मिनट चढ़ेगा और दूसरा मिनट फिसल जाएगा, तो याद रखना H - C/J, यानी
हल्ला कर जोकर, है ना, और +1 लेकिन उससे पहले 2 से गुना, यानी 1 मिनट में चढ़ा और दूसरे मिनट फिसल गया तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो 2 से गुना, लेकिन जिस मिनट में चढ़ा उसी मिनट में फिसल गया तो 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि जिस मिनट में चढ़ा उसी मिनट में फिसल गया तो 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मिनट में चढ़ा और दूसरा मिनट फिसला तो उसमें जो है 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय h - c/j गुने 2 और 1 हमेशा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 हमेशा जोड़ देंगे। क्लियर है सबको ना? क्लियर? चलिए, तो यदि कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, जिससे कि आपके समाधान अगले वीडियो में हम कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग इसे हल करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे जो है आप लोग हल करके बताएं कि कितना आंसर आएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद जो है आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाइयों कह रहा है, एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। 10 चढ़ा और 4 फिसल गया तो जजमेंट आ गया कितना, 6। 10 चढ़ा और अगले मिनट 4 फिसल गया तो मेरा जो जजमेंट आ गया वो कितना आ गया, तो 6 आ गया। और कह रहा है टोटल चढ़ाना कितना है, तो इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ाने के लिए, यानी 2 × 90 - 10, यानी पहला क्लाइम कितना है, तो 10 और बटे जजमेंट कितना आया, 6 और +1। ठीक है, +1। तो 90 में से 10 गया तो 80, 90 में से 10 गया तो 80। 80 को 2 से भाग देंगे 3 बार में, 80 को 2 से भाग देंगे 3 बार में। ठीक है, तो चलिए 80 को यहाँ भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 40 बार में। 80 को 2 से भाग देंगे तो कै बार में, 40 बार में। 80 को 2 से भाग देंगे कै बार में, 40 बार में। ठीक है, चलिए तो 40, ये भाग ऐसा दीजिए, कल हम बताए थे कि भाग ऐसा देना है कि पूरा पूरा कट जाए। भाग ऐसा देना है कि पूरा पूरा कटे, कम बार भाग नहीं देना, ज़्यादा बार भाग देना है। तो 3 से तो 40 नहीं कट रहा है, 3 से 40 क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो 3 से ज़्यादा बार लगाएंगे। तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो 14 बार लगेगा। 3 से जब भाग दीजिएगा तो कै बार लगेगा, 14 बार भाग लगेगा। ऐसे जो है 13 बार लगाएंगे तो 13 तिया 39 होता है, लेकिन कम नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो 3 से 14 तिया 42, 14 तिया 42, यानी 14 बार लगेगा, यानी 14 दूनी 28, 28 से 1 29, यानी 29 से कम जो ऑप्शन में है आपका उसको दे दीजिए, से कम। 29 से जो कम है आपके ऑप्शन में उसे दे दीजिए। तो आपका ऑप्शन है 28.3/5, 30.5/9, 26.4/7, 31.3/5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 28.3/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 28.3/5 हो जाएगा। फिर से याद रखना है कि टोटल हाइट कितना है, तो टोटल हाइट जो है 90 है। टोटल हाइट कितना है, 90 है। पहला बार का क्लाइम कितना है, 10 है। टोटल हाइट 90 है, पहला बार का क्लाइम कितना है, 10 है। और जो जजमेंट का मतलब 10 में से 4 गया तो 6, तो 6 से भाग देंगे तो 3 से पूरा नहीं कट रहा है, तो पूरा नहीं कट रहा है तो कै बार कट रहा है, तो 14 बार कट रहा है। 13 बार लगाएंगे तो कम है, तो याद रखना है कि कम नहीं लगाना है, ज़्यादा बार लगाना है। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो 14 बार, तो 14 दूनी 28, 28 + 1 यानी 29, 29 से कम वाला, यानी आपका जो आंसर होगा वो 29 से कम वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, आपके कमेंट के साथ हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है मेरे साथियों, उसे जल्दी से बनाएं, वीडियो को रोकें और उसके बाद सबसे पहले बनाएं और उसके बाद आंसर दें और तब आगे बढ़ें। ठीक है, और यदि आज का क्लास अच्छा लगेगा तो लास्ट में जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है और लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो इस दर से वह कितनी देर में खंभे के शीर्ष तक चढ़ जाएगा? मेरे भाइयों, फार्मूला तो वही लगाएंगे, हाइट माइनस क्लाइंब बटे जजमेंट और प्लस 1, और इसको पहले 2 से गुना। ठीक है, लेकिन 2 से गुना तब करेंगे, ठीक है, याद रखना है कि जब पहला मिनट चढ़ना और दूसरा मिनट उतरना रहेगा तब। पहला मिनट चढ़ना और दूसरा मिनट उतरना रहेगा तब। तो 2 इंटू एच माइनस सी बटे जे प्लस 1। चलिए, टोटल जो चढ़ना है वो कह रहा है 45 मीटर है। ठीक है, और पहला बार जो क्लाइंब उसने किया वो 15 मीटर है। चलिए, और 15 में से 15 चढ़ा और 12 फिसल गया, तब 15 में से 12 गया था 3, अब प्लस कितना 1, तब 45 में से 15 गया तो 30 को 3 से भाग देंगे 10 दूनी 20 प्लस 1, यानी आपका आंसर हो गया कितना 21। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 21। चलिए, जिनका भी आया बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए याद रखना है कि 2 इंटू हाइट माइनस क्लाइंब बटे जजमेंट, यानी चढ़ना और उतरना के बाद जो आता है उसे हम जजमेंट कहते हैं। ठीक है, और एच का मतलब हाइट, यानी पूरी ऊंचाई कितनी चढ़नी है। क्लाइंब का मतलब पहला बार जो चढ़ा गया उसके बारे में हो गया। ठीक है, यानी बाकी मान रख दिए तो हल करके आ गया कितना 21। चलिए, आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे एच माइनस सी बटे जे, अब पहले 2 से गुना और उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो 2 इंटू एच हाइट है ना, हाइट, तो हाइट है कितना, तो 50 मीटर चढ़ना है। पहले बार की क्लाइंब कितना है, तो 5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, और क्लाइंब है 5 और 3 मीटर क्या होता है, नहीं 2 मीटर क्या होता है, नीचे फिसल जाता है। 5 चढ़ा और 2 फिसल गया, यानी क्लाइंब जो हो गया आपका वो कितना हो गया 3 हो गया। अब प्लस कितना 1, तब 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 45 को 3 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 प्लस 1, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 31। यानी इस प्रश्न का आंसर दे देंगे कितना 31, यानी 31 मिनट में वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो याद रखना है ऐसे प्रश्न के को जो है हम चुटकियों में आप हल कर सकते हैं यदि इस मेथड को लगाएंगे तो आज जो है हम टाइप 2 आप लोग को बता रहे हैं। यदि आप लोग टाइप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर जा करके आप वहां से टाइप फर्स्ट जरूर देख लें, क्योंकि टाइप फर्स्ट यदि समझ जाएंगे तो टाइप 2 में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए, तो चौथा क्वेश्चन मेरे भाइयों आपके डेस्कटॉप पे जो है दिख रहा है। ठीक है, आप जो है इसे चौथे क्वेश्चन को बना के बताएं कि कितना आंसर आएगा। 6 मीटर लंबे एक खंभे पर एक घोंघा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतराल पर इसी गति से वह शीर्ष तक कितनी देर में पहुंच जाएगा। 1 मिनट के अंतराल का मतलब हो गया कि पहले चढ़ा तो दूसरा मिनट उतर गया, फिर चढ़ा फिर अगला मिनट उतर गया। 1 मिनट के अंतराल पर ऐसी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो प्रश्न करा है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एच माइनस सी बटे जे इंटू 2 और प्लस 1, 2 इंटू एच माइनस सी बटे जे प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ना। प्रश्न करा 6 मीटर लंबे खंभे पर, ठीक है 6 मीटर लंबा, तो 2 इंटू 6 मीटर का मतलब 60 डेसीमीटर। एक मीटर में जो है
10 डेसीमीटर, है ना, होता है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए, डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से भाग, तब मीटर से डेसीमीटर में आने के लिए 10 से गुना। तो 1 डेसीमीटर में यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो मेरे पास है कितना, 6 मीटर, का मतलब 60 डेसीमीटर, ठीक है। माइनस क्लाइंब, तो पहला बार जो चढ़ा वो कितना चढ़ा, तो 9 डेसीमीटर चढ़ा, बटे 9 में से 2 चला जाएगा, 2 है ना कि एक है, हाँ 2 है, करा 9 चढ़ा और 2 फिसल गया, तो जजमेंट आ गया कितना, 7 और प्लस 1, ये आ जाएगा 51, ठीक है। कितना आ जाएगा, 51। तो आपको 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या करिएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या कीजिएगा, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 7 7 बार में, लेकिन कम हो जा रहा है ना, ज़्यादा बार लगाना है, कम बार नहीं लगाना है। 7 8 56 यानी 8 बार में, तो 8 दूनी 16, 16 1 17, यानी आपका आंसर जो होगा 17 से कम, ठीक है, 17 से कम। देखिए आपके ऑप्शन में जरूर होगा 17 से कम, यानी 16.4/9, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 16 से यानी 17 से कम, यानी 16.2/3, 16.4/9। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो है आपके डेस्कटॉप पे क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर बताएं, जितना जल्द से जल्द। चलिए 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचे एक खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। फार्मूला तो वही लगाएंगे, h-c/j इंटू 2 और +1, ठीक है। तो 2 इंटू h यानी हाइट, तो हाइट है कितना, 80 मीटर। क्लाइंब यानी c, तो c है 5 मीटर, ठीक है। और बटे करा है कि 2 मीटर फिसल जाता है, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 और +1। 80 में से 5 चला जाएगा तो 75, 75 को 3 से भाग देंगे तो 25, 25 दूनी 50, 50 है 51, यानी फिर से एक बार 80 में से 5 चला जाएगा 75, 75 को 3 से भाग देंगे 25, 25 दूनी 50, 50 + 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 51, ठीक है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? चलिए, क्लियर रहना भी चाहिए सभी को, क्योंकि अब इससे शॉर्ट मेथड आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, ठीक है, उसे बनाएं। फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये सब सेटिंग एडिटिंग होता है उसके बाद दिखता है, हमें तो लैपटॉप से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। आप फिलहाल जो है आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 6, एक बंदर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। एक बंदर जो है हाइट माइनस क्लाइंब बटे जे और इंटू 2 और +1, ठीक है। तो 2 इंटू हाइट, तो हाइट है कितना, 6 नंबर का करा है कि 90 मीटर टोटल ऊंचाई है। क्लाइंब पहला बार जो चढ़ता है वो 12 मीटर चढ़ता है, ठीक है। और बटे जे यानी जजमेंट, तो 12 चढ़ा और 3 फिसल गया, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 और +1। 12 में से 3 गया तो 9 + 1, तो ये देखिए 90 में से 12 गया तो कितना, 78, 78। 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे 26 बार में, ठीक है। अब भाग दीजिए, ऐसा भाग दीजिए कि इससे पूरा पूरा लग जाए या फिर इससे ज़्यादा बार लगे। तो 3 9 27, कई बार, 9 बार, तो 9 दूनी 18, 18 1 19, यानी आपका जो आंसर आएगा 19 से कम।
ठीक है, 19 से कम। तो देखिए 19 से कम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 18.3/4, 18.3/4, 3/4 लिखा हुआ है वो, है ना। चलिए, तो आपके अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे भाइयों, है ना। उसे जो है जल्दी से हल करें, वीडियो को रोके और उसके बाद हल करके इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि एक बंदर 14 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और ठीक अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। फिर पुनः चौथे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है और बताएं कि वह, ठीक है, कितने समय में ठीक पोल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, h-c/j और इंटू 2 + 1। तो 2 × h यानी हाइट, तो हाइट जो मेरा है वो दिया हुआ है 14 मीटर ऊंचा है। क्लाइंब, तो पहला बार जो चढ़ा था वो 2 मीटर चढ़ा था, बटे तो करा है कि जजमेंट क्या आया, तो 2 मीटर चढ़ा 1 मीटर फिसल गया, तो बटा में 1 और 1 हमेशा जोड़ देंगे। तो 14 में से 2 गया तो 12, 12 दूनी 24 और 24 से 1 25, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 25 मिनट। क्लियर है। चलिए, तो आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से जो है उसे आप लोग बनाएं, ठीक है, कि हम लोग जो है इस टॉपिक को समाप्त करें। तो ज़रूर से ज़रूर जो है, यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को दबाएं, इससे कि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर जो है 8 में जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 कैसे बनेगा उसके बारे में ध्यान देंगे। 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, चढ़ने और फिसलने का क्रम 1-1 मिनट के अंतराल पर है, यानी एक बार चढ़ा फिर अगला बार फिसल गया, चढ़ा फिसल गया, इस तरह से। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला 2 × h-c और बटे j और +1। तो 2 × h का मतलब हाइट, तो हाइट है मेरा 15 -c क्लाइंब, तो क्लाइंब है पहला बार चढ़ा 5। ठीक है, बटे जजमेंट, तो 5 चढ़ा 3 फिसल गया तो बच गया 2 और +1। ठीक है, तो 15 में से 5 गया 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 और 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक जो है एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जल्दी से बनाइए, इस वीडियो को रोकें और जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। यदि यहाँ पर सबका सही आंसर जवाब आता है तो मान लेंगे कि हम जो है आप लोग को सिखाने में जो है सफल रहें। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है इसका आंसर बताएँ। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है एवं दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, 2 × h-c बटे j +1। ठीक है, 2 × h-c बटे j +1। तो 2 × h यानी हाइट, तो हाइट कितना है, तो 87 है। ठीक है, पहला बार का क्लाइंब कितना है, तो 8 मीटर चढ़ता है। अब बटे जजमेंट कितना है, तो जजमेंट कह रहा है कि 8 चढ़ा 3 फिसल गया तो बच गया 5 और +1। ठीक है, अब हल करेंगे। 87 में से 8 गया तो 79, 79 को 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 16 × 5 = 80। 5 से कई बार, 16 बार में। ठीक है, ज़्यादा बार भाग लेंगे लेकिन कम नहीं देंगे। तो 16 दूनी 32, 32 + 1 यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 33। यानी
33वें मिनट में वह ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 33वें मिनट में, ठीक है, पूर्ण रूपे नहीं दिया है, 33वें मिनट में पूछा है, कह रहा है कैवें मिनट में पहुंचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 33वें मिनट में जो है वो पूर्णतः ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का क्लास जो हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आज का क्लास कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो, और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आप लोग को का दिन शुभ हो, बाय।